बच्चों, आज हम कक्षा 8 से कबीर की साखियां लेकर आए हैं। आइए पढ़ते हैं। पहले कबीर जी का परिचय जान लें। कबीर दास ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीर का जन्म 1399 ईस्वी में काशी में हुआ। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और वह लोक लाज के डर से इन्हें लहर तारा नामक तालाब के निकट छोड़ आई थी। वहां से ले जाकर नीमा और नीरू जुल्हा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। इस प्रकार हिंदू मुसलमान दोनों के संस्कार इनके जीवन में विद्यमान हैं। कबीर अनपढ़ थे और उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इनके परिवार के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम लोई था, जिससे कमाल और कमाली 2 संतानें थी। रामानंद इनके गुरु थे। कबीर जी की मृत्यु 1495 ईस्वी में महानगर में हुई। कुछ इनकी रचनाएं। कबीर की रचनाओं के संकलन बीजक के 3 अंग हैं, सबद, साखी और रमैनी। और उनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। कबीर के काव्य का विषय कुरीतियों, सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों का खंडन करना था। उन्होंने समाज में फैले हुए ढोंग, आडंबरों, जाति पाति के भेदभाव पर कड़े प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया है। कबीर ने अपने काव्य में रहस्यवादी भावनाओं का समावेश किया है। भाषा शैली कैसी है उनकी? कबीर की भाषा शैली ने सामान्य जन को प्रभावित किया है। उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसे साहित्यकार सधुकड़ी के नाम से भी पुकारते हैं। इस भाषा में पूर्वी, हिंदी, ब्रिज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषाओं का मिश्रण है। आइए पहली साखी पढ़ें। जाति न पूछो साधु की, जो पूछो तो ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। प्रसंग इस तरह से है। प्रस्तुत साखी ज्ञान मार्गी कवि कबीर दास द्वारा रचित है। इस दोहे में कबीर दास द्वारा ज्ञान को महत्व दिए जाने का उल्लेख हुआ है। वे जाति पाति का विरोध भी करते हैं। व्याख्या इस तरह से है। कबीर दास जी कहते हैं कि साधु की सच्ची पहचान करने के लिए उसकी जाति न पूछकर उसका ज्ञान पूछना चाहिए। साधु का ज्ञान ही उसकी असली पहचान है। कबीर दास उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करते हैं कि मूल्य तो तलवार का होता है, म्यान का कोई विशेष महत्व नहीं होता। हमें वास्तविक वस्तु की पहचान करनी चाहिए। ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। दूसरी साखी है। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। प्रसंग ऐसे रहेगा। प्रस्तुत साखी ज्ञान मार्गी कवि कबीर दास द्वारा रचित है। और व्याख्या है। कबीर दास जी इस साखी में कहते हैं कि जब गाली आती है, यानी कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है, तब वह एक ही होती है। उसके उल्टा जवाब देने पर वह कई रूप ले लेती है। जवाब देने पर गालियों का सिलसिला चल निकलता है। कबीर दास जी का कहना है कि गाली का उलटकर उत्तर नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर वह एक की एक ही रह जाती है। तीसरी साखी पढ़े। माला तो कर में फिरे, जीभे फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। प्रसंग है। प्रस्तुत साखी कबीर दास द्वारा रचित है। कबीर माला फेरने को निरा ढोंग बताते हुए इसे निरर्थक बताते हैं। इस साखी की व्याख्या है। कबीर दास यथार्थ स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्राय यह होता है कि लोगों के हाथ में तो माला घूमती रहती है और मुख में जीभ भी घूमती रहती है, अर्थात हाथ से माला फेरते हुए मुंह से राम नाम का मौन उच्चारण करके हम ईश्वर स्मरण का ढोंग करते हैं। इसका कारण यह है कि उस समय भी हमारा मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है, अर्थात हम एकाग्रचित नहीं होते। अतः इसे प्रभु स्मरण नहीं कहा जा सकता। चौथी साखी है। कबीर घास न नींदिए, जो पांव तली हुए, उड़ी पड़े जब आंखें में, खरी दुहेली हुए। प्रसंग है। प्रस्तुत साखी ज्ञान मार्गी कवि कबीर दास द्वारा रचित है। और व्याख्या इस तरह से है। कबीर दास जी किसी भी तुच्छ व्यक्ति या वस्तु की निंदा की मनाही करते हैं। उनका तो यहाँ तक कहना है कि अपने पैरों के नीचे की घास तक की भी निंदा करनी चाहिए।
इस व्यर्थ प्रतीत होने वाली घास का तिनका तक हमें परेशान करने को काफी है। जब यह तिनका उड़कर हमारी आंख में गिर जाता है तब आंख बहुत दुखने लगती है। अगली साखी है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। प्रस्तुत साखी निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास जी द्वारा रचित है और इस भाग की व्याख्या है। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि हमारा मन शीतल अर्थात शांत है तो हमें इस संसार में अपना कोई भी शत्रु प्रतीत नहीं होगा। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने अहंकार को त्याग दें। हमें सभी के प्रति दया की भावना प्रदर्शित करनी चाहिए। एक नई कविता के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।